राज ठाकरे का बयान कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के लिए ये खबर गदगद कर देगी, जो लगातार ये कह रहे थे कि राज ठाकरे माफी मांगो, राज ठाकरे माफी मांगो, राज ठाकरे माफी मांगो। लेकिन राज ठाकरे ने आज पुणे की धरती से, पुणे की जनसभा से ये संदेश दे दिया कि मेरा उद्देश्य वो चीज नहीं था, और जो मैंने काम किया है, क्या उन तमाम लोगों ने, नेताओं ने काम किया है क्या? उन्होंने सीधे तौर से उत्तर भारतीय के उन तमाम नेताओं को आईना दिखा दिया जो विकास से मुंह मोड़ के अपने परिवार के लिए काम करते हैं और अपने परिवार के लिए खजाने भरते हैं। उनके लिए राज ठाकरे ने आईना दिखा दिया कि आप लोग डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं और वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं राज ठाकरे की दहाड़ से उन तमाम उत्तर भारतीयों के जो नेता हैं, जो डेवलपमेंट से कोई उनको मतलब नहीं है, उनको संदेश भी दे दिया और साथ में उत्तर भारतीयों का दिल भी जीत गया। लगातार उत्तर प्रदेश के एक सांसद महाराज जी हैं सिंह साहब, उन्होंने लगातार ये कह रहे हैं माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कह दिया, लेकिन फिलहाल उन्होंने कह दिया है कि मैं अयोध्या जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चर्चा ये भी होगी, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे ने पुणे की रैली में ऐसी कौन सी बात बोल दी जिसे उत्तर भारतीयों के साथ साथ वो तमाम लोग खुश हो जाएंगे कि वाह राज ठाकरे, वाह राज ठाकरे, वाह राज ठाकरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जरा वीडियो को इधर उधर फैलाइए, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा। चलिए, तो बात कर रहा हूं कि पुणे के जो जनसभा में राज ठाकरे ने जो बातें कही है, कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के लिए एक संदेश भी दिया है कि मेरा कभी भी उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो था कि उन तमाम नेताओं को आईना दिखाना था। लेकिन राज ठाकरे ने उस रैली में कौन कौन सी बातें कही जिससे एक संदेश उत्तर भारतीयों के लिए गया कि मैं खिलाफत किसी का भी नहीं हूं, मुंबई आपका घर है, आप आइए जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज ठाकरे ने जो बातें कही है बतलाना बेहद आवश्यक है और साथ में उन नेताओं को भी संदेश दे दिया। राज ठाकरे ने कहा कि हमारा आंदोलन इसलिए था कि लोग अपने राज्य में ही नौकरी मिले, अब हमसे माफी मांगने की बात क्यों कही जा रही है? हमने पाकिस्तानी कलाकारों को मुंबई से बाहर करने का काम किया, आपने कौन सा आंदोलन किया है? नो डाउट, जब आपने पाकिस्तानी कलाकारों को यहां से बाहर किया, उसके लिए मैं तहे दिल से राज ठाकरे जी आपका समर्थन करता हूं। उन चिलगोजों को आपने बाहर किया इस मुल्क से, ये आपके लिए बहुत शानदार काम है, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यहां तक कि आपको उत्तर भारतीय भी और पूरा भारत आपका स्वागत करेगा। जो आपने कैंपेन किया था, शानदार साधुवाद राज ठाकरे जी, खासकर वो आपने जो काम किया, क्योंकि हमारे पैसे से वो पलते थे, हमारे पैसे से बढ़ते थे और उनके पैसे आतंकवाद को जाके जूते थे और वो फिर हमारे सेना पे हमला करते थे। इसके लिए जो आपने काम किया है, कहीं ना कहीं राज ठाकरे जी आपका साधुवाद उत्तर भारतीय भी करेंगे और पूरा भारत करेगा, नो डाउट। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि आपने कौन सा आंदोलन किया है, ये जरा जवाब दीजिए। साथ में उन्होंने आगे कहा राज ठाकरे ने आगे कहा कि अगर विषय माफी मांगने का ही है तो गुजरात में एक अल्पेश ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो कांग्रेस का लीडर है। उन्होंने 2017 में 2018 के इंसिडेंट में उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाया था, जिसमें लगभग 15,000 लोग वहां से पलायन किए थे, गुजरात से पलायन किए थे। वहां पे उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री पे भी सवाल खड़े हुए थे। बाकायदा गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस तमाम इंसिडेंट पे कंट्रोल किया था और लगातार जदयू के नेता और तमाम मुख्यमंत्री बिहार के, उत्तर प्रदेश के सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार उत्तर भारतीयों के साथ गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं जानने की कोशिश किया कि आखिरकार अल्पेश ठाकुर है कौन, तो अल्पेश ठाकुर गुजरात कांग्रेस का लीडर, जिसके ऊपर में आरोप है और किसी न किसी मीडिया में यह खबर आई थी कि वो उसमें शामिल था। मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं, अल्पेश ठाकुर, समझे क्या? उन्होंने कहा
कि साल 2017 में यूपी बिहार से प्रवासी मजदूर जो मजदूरी करने के लिए गुजरात गए थे, उनमें से किसी एक बच्ची के साथ कुछ अभद्र हुआ। उसके बाद सूरत में उत्तर प्रदेश के बिहार के लोगों को मारा गया। लगभग 15,000 उत्तर भारतीय छोड़कर मुंबई आए। मुंबई तो ऐसा ही है, आओ जाओ घर तुम्हारा है। फिर उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश में उनको मारा गया, गुजरात से निकाला गया। उन लोगों को कौन उनसे माफ़ी मांगेगा? इसलिए ये सब कुछ राजनीतिक है। और कहीं ना कहीं वो संदेश दे दिया कि क्या कभी आपने उन लोगों से माफ़ी मंगवाई है जो मुझे बार बार कहा जाता है कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। आगे कहते हैं राज ठाकरे कि महाराष्ट्र की रेलवे भर्ती और छात्रों के बीच मारपीट को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि रेलवे की भर्ती महाराष्ट्र से निकली थी। न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि हजारों की संख्या में दूसरे राज्य से परीक्षा देने के लिए यहाँ पहुँचे थे। मैंने अपने लोगों से कहा कि जाकर बच्चों से पूछो कि वो लोग इतनी संख्या में यहाँ क्यों आए। मेरे लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस पर वहाँ के छात्रों ने मेरे कार्यकर्ता को गाली गलौज शुरू की और मारना शुरू किया। इसी में कुछ बहस हुई थी, लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था किसी छात्रों को डेंट करना, किसी को चोट पहुंचाना। मैं भी ये कहता हूं कि राज ठाकरे कभी भी अगर इस तरह के समर्थन किए होंगे तो मैं उनका समर्थन नहीं करता। मैंने हमेशा से वीडियो में कहा है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति का, किसी राज्य का आके उनको रोजगार करने का हक है। लेकिन साथ में राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं तो एक इंटेंशन था, मेरा उद्देश्य था कि उन तमाम नेताओं को बोलूं कि जो ये कहते हैं कि अपने राज्य में डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, रोजगार देंगे, और उसके बाद मुंह फेर लेते हैं और अपने परिवार को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी कितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो लोग लगातार अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं, वहां की जनता के लिए, जनार्दन के लिए काम नहीं करते हैं। ऐसी कितने सारी पार्टियां हैं जो अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, अपने परिवार को रोजगार देने के काम करते हैं, लेकिन वो विकास नहीं करते। इसका एग्जाम्पल मैं रखूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने कहा कि मैंने हिंसा का कहीं पे भी साथ नहीं दिया, हिंसा का रूप नहीं लिया, लेकिन जो मैंने काम किया है क्या उसके बारे में कोई बात करेगा? क्योंकि मैंने सबसे बड़े दुश्मन को मुंबई से बाहर निकाला था, और वो तमाम पाकिस्तानी कलाकार जो आपके जेब से पैसे निकाल के कमाते हैं, अकाउंट पर रखते हैं और जाके आतंकवादियों को तलवे चाटने के लिए वो तमाम पैसे डाल देते हैं। नो डाउट इस काम के लिए राज ठाकरे को पूरे भारत उसको वाह वाह करेगा, क्योंकि जो बातें राज ठाकरे ने पुणे रैली में किया उससे कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को एक संदेश गया कि मेरा उद्देश्य कहीं कुछ नहीं था। मतलब ब्रिजभूषण शरण जी सिंह को आईना राज ठाकरे ने दिखा दिया है कि भैया जो मैंने अचीवमेंट किया है क्या उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? मतलब सीधे तौर पे मुंहतोड़ जवाब दे दिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को। लेकिन इस पे और विश्लेषण करूंगा और एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि राज ठाकरे का बयान सिर्फ यही नहीं था, और भी बयान था। नवनीत राणा को लेकर बयान था, उद्धव जी को लेकर बयान था, उस पर भी विश्लेषण करूंगा। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर नॉट लवीज, लेकिन वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और वो कोई बेल आइकन होता है उसको दबा दिया कीजिए प्लीज।